हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गिटहब मास्टरिंग। इस वीडियो के अंदर हम अगेन चार चीज़ें सीखेंगे। एक तो है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ओपन सोर्स कोलैबोरेशन, फिर उसके बाद लाइसेंसिंग कंसिडरेशंस, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस, उसके बाद मैनेजिंग कंट्रीब्यूशंस एंड इश्यूज फ्रॉम दी कम्युनिटी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ओपन सोर्स कोलैबोरेशन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ओपन सोर्स की एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है गिटहब में। अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं, लेट्स से मैंने स्ट्रैपी सर्च किया था और हमने लैंड किया था स्ट्रैपी की वेबसाइट पे, जो कि एक हेडलेस सीएमएस है, ओपन सोर्स है, और इस तरह की ओपन सोर्स बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो अगेन लेट्स क्लिक ऑन द स्टार और यहाँ से फिर हम आ जाते हैं स्ट्रैपी की मेन रिपोजिटरी के ऊपर। और अब यहाँ पे हमारे सामने ये रिपोजिटरी आ रही है और यहाँ पे हम आ जाते हैं फर्स्ट ये हमारा टॉपिक है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ओपन सोर्स। तो बेस्ट प्रैक्टिस को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहें तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप कोई ओपन सोर्स लाइब्रेरी या कोई प्लगइन या कोई फ्रेमवर्क या कोई भी चीज़ बनाना चाहें जिसमें आप एक चाहते हैं कि बाकी सारे लोग आके वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, तो जैसे मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले ये जैसे कि अबाउट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स लिखें, उसके बाद अपनी वेबसाइट उस प्रोडक्ट की वो ज़रूर दें, उसके बाद टैग्स लगाएं, क्योंकि जब कोई सर्च करेगा तो डायरेक्टली इस रिपोजिटरी के ऊपर लैंड किया जाएगा। फिर उसके बाद रीडमी की जो फाइल है आपकी होनी चाहिए, जो कि नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी पूरी एक रीडमी की फ़ाइल को एडिट किया और बड़ा अच्छे से एक एक चीज़ को उन्होंने डिफ़ाइन किया है। रीडमी की फ़ाइल कैसे बनाते हैं ये अगेन आप गिटहब के डॉक्स पे देख सकते हैं, आपको सारे शॉर्ट कोड्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये बैगेजेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली मिल सकती हैं। सो अगेन डिस्क्रिप्शन देना है, वेबसाइट देनी है, टैग्स देने हैं, ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ नजर आ रही पूरी करें। उसकी जो वर्जनिंग है वो बहुत ज़रूरी, हर रिलीज़ का एक वर्जन बना है, उसको रिलीज़ करें। अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो उसको ज़रूर क्रेडिट्स दें, यहाँ पे अपने कंट्रीब्यूटर्स को शो करें, यहाँ पे आपके डिप्लॉयमेंट्स वगैरह सारी शो हो जाएंगी, इवन के लैंग्वेजेस आपने कौन सी यूज़ की हैं वो भी सारी यहाँ पे आ जाएंगी, और यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो सोर्स कोड है ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से अपनी मतलब हाईली प्रोफेशनली अपनी जो कोड की रिपोजिटरी है उसको आप बनाएं, ताकि बाकी लोग भी इस पर इंटरेस्ट शो करें, लोग इसे वॉच करेंगे, फोर्क करेंगे, स्टार करेंगे, और मज़ीद आपके कोड के ऊपर लोग काम करेंगे। सो एक तो ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए होगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लाइसेंसिंग कंसिडरेशंस के लिए। ये ज़रूरी इसलिए है कि जब भी आप कोई न्यू रिपोजिटरी बनाते हैं और लोग उसमें आके फोर्क या काम करना चाहते हैं, सबसे पहले लोग उसका लाइसेंस चेक करते हैं कि आया, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया और हम देखते हैं इनका जो लाइसेंस है उसकी नौइयत क्या है। तो यहाँ पे आप इनकी डिटेल देख सकते हैं, कॉपीराइट यहाँ पे लिखा गया, उसके बाद पोर्शन ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस और फॉलो। इस लाइसेंस के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और क्या चीज़ें हैं जो नहीं, क्या चीज़ें जिनकी वारंटी है, क्या चीज़ें जिनकी वारंटी नहीं है। तो अपना जो लाइसेंस है कोड का, उसमें सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने टर्म्स, अपनी पॉलिसीज़, वो सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन करें। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आपका कोड कोई इस्तेमाल करके किसी को नुकसान अगर दे तो कम से कम पब्लिक में आपने इसको अनाउंस किया हो कि आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में ही सजेस्ट किया था कि हम MIT को प्रेफर करते हैं, बाकी हर लाइसेंस की अपनी ख़ास पहचान है, कम्युनिटी है। आप MIT को भी सर्च कर लें, ये किस कम्युनिटी में ज़्यादा फॉलो होता है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। और ज़्यादातर आपको जो ओपन सोर्स नज़र आएंगी वो सारी MIT के लाइसेंस के ऊपर ही होती हैं। बाकी ये है कि अपनी लाइसेंस की जो फाइल है उसमें ईच एंड एवरीथिंग को डिफ़ाइन करें, और इससे आपकी रिपोजिटरी में भी जान आएगी। अगर आपकी रिपोजिटरी के अंदर लाइसेंस ही नहीं है तो इसकी जो वैल्यू है वो भी ज़रा कोई इतनी ख़ास होगी नहीं। बाकी अगेन पॉलिसी एंड टर्म्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, आपको लीगल मैटर्स में भी ये चीज़ हेल्प कर सकती है। आगे बढ़ते हैं जी, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस की। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एथिकली और मॉरली आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। क्या इसमें ऐसी चीज़ें जो ठीक हैं, क्या गलत हैं। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी चीज़ कर दें बाद में आपको
पशेमानी हो कि ये एथिकल मैंने गलत काम किया। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ डिफ़ाइन नहीं करना चाहूँगा, आपको ऑब्वियसली पता होगा कि क्या चीज़ें गलत होती है, बट स्टिल आई रिकमेंड कि आप गिटहब की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है और कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको एक बार गो थ्रू ज़रूर करें ताकि आपको पूरी तरीके से आइडिया हो जाए। इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे लिखी है और मैक्सिमम यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल आपको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। इवन के लीगल नोटिस के बारे में भी यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको इसका पता होना बहुत ज़रूरी है कि इसकी कम्युनिटी की गाइडलाइंस क्या है और क्या ऐसी चीज़ें जिनको गिटहब खुद भी बहुत सीरियस लेता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है जी मैनेजिंग कंट्रीब्यूशंस एंड इश्यूज फ्रॉम द कम्युनिटी। अब अगेन इसका कोई एक ख़ास अगर मैं आपको बोलूँ कोई फ़्लो स्टैंडर्ड नहीं है, बट यस जब आप एक कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं, जब आप अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी रिपोजिटरी है, उस पे अगर आप इस तरह से काम करने वाले हैं कि आप चाहते हैं बहुत सारे लोग आके वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, तो कोशिश करें कि कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर दें अपनी रीडमी की फ़ाइल में या मे बी अपने लाइसेंस की फ़ाइल में। वो गाइडलाइंस स्टैंडर्डाइज हो सब के लिए, एंड कुछ दोस्तों को या कुछ लोगों को एज अ मॉनिटर ज़रूर इसके अंदर रखें ताकि वो एज अ कोलैबोरेटर्स भी यहाँ पे शो होते रहें, प्लस वो आपकी जो इश्यूज़ हैं उनको भी वो देखें, और आपका जो पूरा एक जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी रिपोजिटरी है, उसकी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस नॉट इन अ सेंस, मैं टेक्निकल वर्ड नहीं बोल रहा, मेंटेनेंस इन अ सेंस कि उसकी जो अपडेट्स हैं, किसी को कुछ जवाब देना है, किसी को रिस्पॉन्स करना है, अप टू डेट रखना है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत अर्जेंट है, तो वो सारी चीज़ें चाहे वो टेक्निकल हैं चाहे वो जनरल हैं, हर तरह से हर चीज़ की एक तो गाइडलाइन अवेलेबल हो, प्लस उसके अलावा भी उसकी जो सपोर्ट है वो अवेलेबल हो। जैसे मैं स्ट्रैपी की अगर बात करूं तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर भी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इन्होंने अपनी अलग से डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है हर चीज़। तो ये अगेन एक ओपन सोर्स अगर आप प्रोडक्ट कोई भी बनाते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली आपको हर तरह की चैनल को इंगेज करना होता है ताकि आपका जो भी व्यूवर है या कंज्यूमर है उसको किसी भी तरह का कोई मसला ना आए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद हमारा लास्ट वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा।